चलिए बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चों को एक साथ गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी से आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, लाइव चैट पर आ जाओ बच्चे, है ना। और कल का भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार रहा बच्चे, और परसों का भी क्वेश्चन रहा। फ्राइडे यानी कि सैटरडे और संडे में मैंने क्वालिटी के करीब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे बच्चे। और इस बार लेवल आपने देखा होगा, थोड़ा सा लेवल को मैंने चेंज किया था। और एक चीज़ याद रखना, वीडियो को प्रीवियस देखो बच्चे, एक एक टॉपिक को आप तैयार करो, कॉपी पेन पर रखो बच्चे। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए बच्चे। पार्ट टाइम में जब भी आपके पास मौका हो, जब एक बार पढ़ लोगे ना बेटा, तो सिर्फ क्वेश्चन ही अगर देखते रहोगे तब भी यहां पर माइंड में सेट होता चला जाएगा। तो चलो बच्चे, उसी कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो होता मेजॉरिटी का हो गया था, यानी मैंने वहां पर साधारण बहुमत बता दिया था, विशेष बहुमत भी बता दिया था बच्चे, और प्रभावी बहुमत के बारे में भी हमने सारे बच्चे बता दिया था। आज हमें जो नया टॉपिक स्टार्ट करना, वो बिल के बारे में, विधेयक के बारे में पढ़ना है बच्चे। उससे पहले कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं चैट पर। इशिता पांडे, आकांक्षा मिश्रा, आकांक्षा तिवारी, आकांक्षा सिंह है बच्चे, आकृति सिंह है, प्रज्ञा सिंह है, शिवम सिंह, सालू सिंह बच्चे, शिवानी यादव, पूजा वर्मा, शिवानी वर्मा, पूजा यादव बच्चे, और आपके हैं सालू सिंह हो गए, मानसी सिंह हैं बच्चे, अवनीश, अवनीश कई हैं, अवनीश विश्वकर्मा भी हैं बच्चे, सब लोग अवनीश में आ जाओगे। उत्कर्ष दुबे, आकर्ष दुबे, साधना शर्मा, रवि शर्मा, वंदना सिंह, अर्चना, चांदनी बच्चे, प्रगति, रेणु दुबे, शरद सिलेक्टेड हैं, जायसवाल हैं बच्चे, आदित्य सिलेक्टेड हैं, आदित्य विश्वकर्मा ये भी सिलेक्टेड हैं, अभिषेक है, रोहित हैं, अवांका सिंह है, प्रभांशु हैं, सत्यम वर्मा है, आनंद शुक्ला है, अनिकेत यादव है, विवेक यादव हैं, साधना रावत है, कशुमी आर्या है, पलक आर्या है बच्चे, पवन कुमार है, अरुण बछाड़ है, रोशनी पाल है, रमेश साहू, पंकज कुमार, रवि पाल, अरविंद प्रजापति, रवि यादव, मनीषा पटेल, श्रियम पांडे, चांदनी किरण, विभा वर्मा, विभा मिश्रा सिलेक्टेड है, अवनीश विश्वकर्मा, मनीष प्रजापति, जयवती यादव, अजय कुमार भारती, अनिल पांडे, रानी आनंद, अमित, अखिलेश, अभिषेक, रूबी यादव, रूबी सिंह, निहालिका सिंह, समा प्रवीण, वर्षा यादव, राजा पांडे, राज वर्मा, राज यादव, सुनील यादव, बिंदु पांडे ये भी सिलेक्टेड है, सुदीपा तनेजा, विनय प्रकाश पाल, अभि गुप्ता, प्रेम यादव, अर्पिता सिंह, राकेश यादव, लक्ष्मी वर्मा, धर्मवीर, रेणु चौरसिया, दीपू बाबा, रंजना सिंह, रामपाल, काजल यादव, शीला मौर्य, अंजनी मौर्य, अंजलि वर्मा, प्रशांत सिंह, दिलीप विश्वकर्मा, राकेश यादव, रवि यादव, मोनिका पटेल, कृष्ण मोहन ये भी सिलेक्टेड हैं बच्चे, सचिन मौर्य, राहुल उपाध्याय, सुनील यदुवंशी, पूनम कुमारी, संध्या तिवारी, कुसुम तिवारी, माला, विनीता यादव, सृष्टि दुबे, सृष्टि यादव, प्रिया वर्मा, रबिता गुप्ता, मानसी सिंह बच्चे, विपिन दुबे, अनुराग श्रीवास्तव, ज्योति यादव, साधना सिंह, साधना, प्रिया सिंह, पारुल मौर्य, प्रतिबिंब सिंह, आकाश यादव, रवि पाल, राहुल यादव, दिव्या चौरसिया, अनामिका, अनामिका कई हैं तो सब लोग हो जाओगे, सुनील दुबे, प्रमोद सिंह, अखिलेश मौर्य, संजू विश्वकर्मा, और भी जितने बच्चे हैं बेटा, उन सभी लोगों को जो लाइव चैट पर रहते हैं और लगातार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे लोग बच्चे वीडियोस देखते रहिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो बच्चे, तो जब तक अभी मैं लाइव चैट डायरेक्ट नहीं देख पा रहा हूं, तब तक आप इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हो बच्चे। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग फिर से शुरू करते हैं बच्चे, और सारे लोग पढ़ना शुरू करें। ठीक है, आज हमें बिल के बारे में पढ़ना है, और बिल अच्छे से पढ़ लेना है ताकि बिल के कोई क्वेश्चन हमसे गलत ना हो बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर हम विधेयक की बात करें यानी कि बिल की बात करें, तो विधेयक होता है, और विधेयक को ही हम क्या कहते हैं बच्चे? बिल कहते हैं। अगर हम बिल की बात करें तो सबसे पहले बिल दो प्रकार की होती है, यानी 2 टाइप्स की होती है बच्चे। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्लियर हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा, एक बिल बेटा होता है सरकारी बिल। एक बिल कौन सा होता है? सरकारी बिल होता है, यानी गवर्नमेंट बिल होता है बच्चे। एक बिल होता है गवर्नमेंट बिल, ठीक है, और एक बिल होता है निजी बिल। एक बिल होता है निजी बिल। निजी बिल को हम कहते हैं प्राइवेट बिल बेटा।
कौन सी बिल बच्चे? प्राइवेट बिल। याद रहेगा। यानी कि अगर हाँ बच्चे नेचर देखेंगे, अगर प्राकृतिक देखेंगे संविधान में, तो बिल 3 प्रकार की होती है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं पूछूं कौन कौन सा विधेयक होता है, तो आप बोलोगे सर एक गवर्नमेंट बिल होता है और एक कौन सा होता है? प्राइवेट बिल होता है बच्चे। अब याद रखो, अगर कोई बिल सरकार के मंत्रियों द्वारा लाया जाए बच्चे, अगर कोई बिल सरकार के मंत्रियों द्वारा लाया जाए तो वह बिल सरकारी बिल होगा। और अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, यानी किसी अन्य सदस्य द्वारा बच्चे, किसी अन्य सदस्य द्वारा बिल लाया जाता है, तो वो बिल क्या कहलाएगा? निजी क्षेत्र का बिल कहलाएगा बच्चे, यानी प्राइवेट बिल कहलाएगा। एक चीज ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत मिलता है वही तो बच्चे सरकार होता है। क्लियर हो जाएगा। तो एक कह सकते हो पक्ष होता है और एक कह सकते हो बेटा विपक्ष होता है। और विपक्ष में तो बहुत सारे दल होते हैं बच्चे, पक्ष में भी दल बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर पूर्ण बहुमत है एक दल का, जैसे वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो वो आपको पता है पूर्ण बहुमत है, लेकिन उसके साथ भी तो बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं बेटा। तो यहाँ पर बिल का जो रेप होता है बेटा, या टाइप्स होता है, 2 टाइप होता है, एक निजी बिल होता है और एक सरकारी बिल होता है। निजी को हम प्राइवेट बिल कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बिल कहते हैं बच्चे। अब याद रखो, जब कोई, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना, जब कोई सरकार का, जब सरकार का, इसको और शॉर्ट में करो, जब सरकार का मंत्री बिल लाता है, कौन सा बिल कहलाएगा? सरकारी बिल कहलाएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। बिल प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, बिल प्रिपेयर बाय बच्चे गवर्नमेंट या एनी मिनिस्ट्री बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। जब सरकार का कोई मंत्री बच्चे कोई बिल लेकर आएगा, यानी कैबिनेट, मैंने बार बार कहा है कि बच्चे देश में मंत्रिपरिषद के हाथ में पावर है और मंत्रिपरिषद में पावरफुल मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है या हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और बच्चे मैंने कहा था कि कैबिनेट मंत्री ही नीतियों का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। जिसकी सरकार है, अगर उसका कोई मंत्री जो शामिल है, वो अगर कोई बिल लाता है संसद में, तो वो बिल कहलाएगा गवर्नमेंट बिल, यानी कि बिल प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, यानी कोई बिल जो सरकार ने बनाया, या बच्चे एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, या सरकार का ही कोई मंत्रालय बच्चे बिल का निर्माण करता है और वह बिल पेश होता है, तो वो कहलाता है क्या? सरकारी बिल कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? जल्दी से बोलो। गवर्नमेंट बिल कहलाता है बच्चे। अब यहां पर यानी कि बच्चे कोई सदस्य, यहां पर लिख देना, किसी सदस्य द्वारा जो सरकार में शामिल नहीं है, सरकार में शामिल नहीं है, के द्वारा लाया जाता है। सरकार में शामिल नहीं है, के द्वारा लाया जाता है, ये बिल क्या कहलाएगा बेटा? तो ये बिल कहलाएगा प्राइवेट बिल बच्चे। बिल प्रिपेयर बाय एनी मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। लिख देना बेटा, बिल प्रिपेयर बाय एनी मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा।
बिल प्रिपेयर बाय एनी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। बच्चे भाई बिल दोनों जगह तो लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को देखो और बताओ हमें कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया। सारे बच्चे बताएंगे ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। डन करो सारे बच्चे। सारे बच्चे डन करेंगे। यानी कि विधेयक बच्चे दो प्रकार का होता है और ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट के विधेयक की बात कर रहे हैं बच्चे, केंद्रीय सरकार के। केंद्रीय सरकार के बिल की बात करें, दो प्रकार का होता है, एक सरकारी बिल होता है, एक निजी बिल होता है। किसी सदस्य द्वारा जो सरकार में शामिल नहीं है बच्चे, जब सरकार में शामिल नहीं होगा तो कोई भी मेंबर हो सकता है और वो जब बिल लाएगा तो वो निजी बिल कहलाएगा। और जब सरकार का कोई मंत्रालय या सरकार का कोई मंत्री बिल लाएगा बेटा तो वो बिल क्या कहलाएगा? सरकारी बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरकारी बिल कहलाएगा बच्चे। ठीक है, अब यहां पर एक नोट पॉइंट डालकर लिख लो बच्चे, आम जनता द्वारा बिल नहीं लाया जाता। आम जनता द्वारा बिल नहीं लाया जा सकता बच्चे। ठीक है, अब हम चाहें बेटा कि मैं एक बिल को पेश कर दूं ले जाकर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं लोकसभा एमपी होता बच्चे, लोकसभा का एमपी होता तो मैं बिल को पेश कर सकता था बच्चे, क्योंकि बिल पेश करने का अधिकार वहां के मेंबर को है। दो प्रकार के हैं, एक चाहे तो विपक्ष वाले ले आए जो सरकार में शामिल नहीं होते हैं, और एक चाहे तो गवर्नमेंट खुद लेकर आए बच्चे। हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको राष्ट्रपति के वीटो पावर में बताया था, क्लियर हो जाएगा, वीटो पावर में पढ़ाया था बच्चे। तो ये पॉइंट्स नोट कर लिया होगा। आम जनता बिल नहीं लाई जा सकती बच्चे, ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स अगर आपने बच्चे अच्छे से देख लिया तो हम अब आगे पढ़ते हैं। अब हमें टाइप्स ऑफ बिल पढ़ना है कि बच्चे नेचुरल तरीके से भारतीय संविधान में कितने प्रकार के बिल का प्रावधान है। ठीक है, ये तो दो हो गया, सरकारी बिल हो गया और बच्चे क्या कहते हैं, प्राइवेट बिल हो गया। अब फिर से देखिएगा सर, बिल विधेयक, प्रकृति के आधार पर अगर हम पूछे बच्चे कि बिल कितने प्रकार का होता है तो 3 टाइप। ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक। ये हमारे 3 प्रकार का बिल होता है बच्चे। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी बिल बेटा, साधारण विधेयक कहते हैं। एक होता है हमारा मनी बिल जिसे हम बच्चे धन विधेयक कहते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंशियल बिल बेटा जिसे हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं बच्चे। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चे कि साधारण विधेयक का प्रावधान हमारे कौन से आर्टिकल में आता है तो अनुच्छेद 107 में है बच्चे। अगर हम धन विधेयक की बात करें बच्चे तो धन विधेयक हमारा आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक हमारा कहाँ है, आर्टिकल 110 में है। और अगर हम वित्त विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 117 में है, 117 में है। नोट करो जल्दी से।
तो नेचर के हिसाब से बिल कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो बच्चे। ऐसे बिल कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का है। एक बिल हो गया आपका सरकारी और एक हो गया बिल। फिर बच्चे विधेयक हमारे 3 टाइप का होता है। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है और एक फाइनेंशियल बिल होता है। और तीनों के मैंने आर्टिकल भी आपको बता दिए बच्चे। 107 में साधारण विधेयक है, 110 में धन विधेयक है और 117 में हमारा बच्चे फाइनेंशियल बिल है। अभी मैं बताऊंगा कि तीनों प्रकार के जो बिल होते हैं बच्चे, इनमें किस किस प्रकार के बिल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा। डन करो सारे बच्चे, डन करिएगा सारे बच्चे एक तरफ से। हो गया बेटा? अब ध्यान से देखो, ये हमारा साधारण विधेयक था बेटा, ये हमारा था धन विधेयक और ये हमारा था वित्त विधेयक। हमने सारे के सारे अनुच्छेद भी बता दिए। अगर पूछा जाए कि धन विधेयक में बच्चे क्या क्या होता है, तो धन विधेयक में ग्रांट होता है बच्चे। ग्रांट का मतलब बच्चे हमें खर्च करना है अनुदान के रूप में। और दूसरा इसमें होता है फंड बेटा, फंड का मतलब कोष होता है। ठीक है बच्चे, यानी धन विधेयक में हम सिर्फ 2 व्यक्ति की बात करते हैं, या तो ग्रांट की अनुदान एक खर्च होता है बेटा, या तो हम फंड की बात करते हैं। अन्य कोई भी बात हम यहां पर नहीं करते। यानी कि मनी बिल में सिर्फ हम बेटा फंडिंग की बात करते हैं और ग्रांट की बात करते, अन्य किसी भी व्यक्ति की हम बच्चे मनी बिल में बात नहीं करते। और मनी बिल जो है वो अनुच्छेद 110 में है बच्चे। ठीक है, अनुच्छेद 110 में है। अगर हम फंड की बात करें बच्चे, कोष की, तो आपने नाम सुना होगा कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि बच्चे। और आपको पता है हम केंद्र का पढ़ रहे हैं, तो यहां पर संचित निधि जो होगी बच्चे वो किसकी होगी? आपको पता है ना, सबसे बड़ी जो फंडिंग होती है वो बच्चे कंसोलिडेट फंड ही होता है। यहीं से तो सारे लोगों को वेतन जाता है बेटा। ठीक है, और कंसोलिडेट के बाद बच्चे जो होता है, ये तो पहला हो गया, ये फंड है सर। ग्रांट होता है, ग्रांट होता है खर्चा। क्लियर हो जाएगा बच्चे? और ये फंडिंग होती है, ये भी खर्च में ही आता है, लेकिन कोष के आधार पर खर्च होता है। फिर होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड होता है बच्चे, इसे आकस्मिक निधि कहते हैं। कंटिजेंसी फंड होता है बच्चे और इसे आकस्मिक निधि कहते हैं बच्चे। और ये 2 हो गया सर। एक तीसरा होता है बच्चे पब्लिक अकाउंट फंड होता है बच्चे, पब्लिक अकाउंट फंड होता है बेटा, याद रखिएगा। ये सब एक एक बात बताऊंगा बच्चे। पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड जो होता है बच्चे, ये होता है आपका लोक लेखा फंड। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा लोक लेखा। लोक लेखा निधि बच्चे। अब ध्यान से देखो, अगर हम पूछे कि मनी बिल का प्रावधान अनुच्छेद किस में है, आप बोलोगे सर 110 में है। फिर मैं पूछूंगा धन विधेयक में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे धन विधेयक में सर ग्रांट होता है, जो अनुदान होता है, हम खर्चा करते हैं। और दूसरा होता है बेटा फंड, कोष। और फंड भी कितने प्रकार का होता है भाई? कंसोलिडेटेड फंड होता है यानी संचित निधि होती है, कंटिजेंसी फंड होता है यानी आकस्मिक निधि होती है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है, इसे हम लोक लेखा निधि कहते हैं बेटा। ये हम पढ़ेंगे फंड में। और फंड कहाँ है? धन विधेयक में।
क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे डन करो बेटा, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और इसके अलावा जो भी वित्तीय मामला होगा वो वित्त से संबंधित होगा, क्लियर हो जाएगा। और जो वित्त में होगा, जो धन विधेयक में होगा, इन दोनों का मामला हटा दिया जाए तो जो कुछ भी बचेगा वो सारा का सारा साधारण विधेयक में हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल में हो जाएगा बच्चे, यानी एक्सेप्ट ऑफ मैटर ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल, यानी मनी और बच्चे फाइनेंशियल के बाद जो बचेगा वही सारा का सारा ऑर्डिनरी बिल में आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जितने भी मैटर होंगे वो सारे के सारे फाइनेंशियल मैटर होंगे बच्चे, सारे के सारे वित्त के मामले होंगे। और जो दोनों यहां पर होगा तो लिख देना बच्चे, यहां पर दोनों को छोड़कर जो बचता है सारा का सारा साधारण, यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट, शेष विषय। अब ये जब हम बिल को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ है। ठीक है, हमने आर्टिकल बता दिया, हमने 2 टाइप बता दिया, नेचर में हमने 3 टाइप बताया। यहाँ पर बस आपको डिफरेंस क्या रखना है, यहाँ कंप्लीट होगा और उसी में एक पार्ट होगा जो ये 2 सेक्शन अलग कर दिया जाएगा, ग्रांट और बच्चे क्या, बाकी सभी वित्त मामले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्या मिनट हो 23। इसे नोट कर लो जल्दी से और बताओ समझ में आ गया। अब एक चीज देखो सर, समझाने के लिए थोड़ा सा बताया हूं, आप लोगों ने वेन डायग्राम तो पढ़ा ही होगा यार। ये जो सबसे बड़ी लाइन है बच्चे, इसे वित्त विधेयक कहते हैं, और जो ये छोटी लाइन है ना सर, इसे धन विधेयक कहते हैं। और ये जो बीच वाला है ना बच्चे, इसे ऑर्डिनरी बिल कहेंगे लेकिन फाइनेंस से संबंधित कहेंगे, यानी वित्त विधेयक से संबंधित साधारण बिल। इसे लिख सकते हो रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी बिल होगा बेटा, वो जो इससे बचेगा और इससे बचेगा। अभी वहां पर मैंने लिखा था ना साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल लिखा था ना, तो हमने कहा था जो दोनों से बचेगा वही तो हमारा साधारण बिल होगा। तो यहां पर लिख दिया बच्चे जो वित्त विधेयक से संबंधित होगा। अभी आप लोग बच्चे ना सिलॉगिज्म पढ़ते हो कि सभी वस्तुएं, अगर हम देखें बच्चे तो सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, लेकिन सभी धन विधेयक क्या हो सकता है, वित्त विधेयक हो सकता है। भाई देखो, वित्त विधेयक में ही तो धन विधेयक है बेटा, और धन विधेयक में सिर्फ ग्रांट की बात
बात किया गया है और फंड की बात किया गया है, बस इतना सा माइनर डिफरेंस होता है बच्चे। अब वित्त विधेयक पूरा का पूरा फाइनेंशियल, आप कहते नहीं कि भारत देश का वित्तीय साल, फाइनेंशियल ईयर, आपको भी पता है ना बच्चे कि 1 मार्च से लेकर कि बच्चे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है जो 1 साल का पूरा लेखा जोखा, और उसी में जब हम बच्चे ग्रांट को और फंड को अलग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, धन विधेयक। तो बच्चे देखो वित्त विधेयक के अंदर बैठा है धन विधेयक, ठीक है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन आपको बताओ क्या वित्त विधेयक सभी वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है? नहीं हो सकता। और जो दोनों से बचेगा वही वित्त विधेयक से संबंधित साधारण बिल हो जाएगा, यानी रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा बच्चे। रिलेट टू क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो सभी मनी बिल, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। सम से आल हो सकता है, आल से सम हो सकता है। जल्दी बताओ बच्चे। पूरा फाइनेंशियल ईयर बड़ा सा गोला, उसके अंदर ही बच्चे ग्रांट और बच्चे फंड से संबंधित धन विधेयक, और जो कुछ भी बच रहा है वो सारा का सारा वित्त विधेयक है। तो यहां पर तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है बेटा, यहां पर कंप्लीट है, तो यहां कंप्लीट 2 के मध्य जो बच जाएगा वही हमारा रिलेट टू बच्चे ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। अभी और समझाएंगे, परेशान मत होना, कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये पॉइंट अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। एक तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, दोनों से बचेगा तो रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल ये साधारण बिल में शामिल हो जाएगा। अब यहीं से एक पॉइंट हमें और कर लेना है। अगर अब हम बात करें बच्चे कि वित्त विधेयक जो है वो हमारा 2 प्रकार का होगा कि नहीं होगा बच्चे? अब बताओ, फाइनेंशियल बिल 2 प्रकार का ही तो हो जाएगा सर। फाइनेंशियल बिल जो होगा हमारा वो 2 प्रकार का हो जाएगा, एक तो मनी बिल हो जाएगा और दूसरा बच्चे रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल बच्चे हो जाएगा, और मनी बिल में सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात की गई है भाई, ग्रांट की बात की गई है और बच्चे आपका फंड की बात की गई है। और जो यहां से बचेगा शेष सभी किस में आ जाएंगे? ऑर्डिनरी बिल में आ जाएंगे बेटा। यानी कि बच्चे मनी बिल का संबंध जो है, सिर्फ धन विधेयक का जो संबंध है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों से है बच्चे, एक तो अनुदान से है, एक तो कोष से है, ठीक है बेटा। और जितना भी मैटर होगा इन 2 मैटर के बाद वो सारा मैटर क्या होगा? वित्त विधेयक होगा बच्चे। क्या होगा? बाकी सभी वित्त विधेयक यानी रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। इतनी बात बच्चे बताओ समझ में आ रही? अगर जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना बेटा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा टफ होगा। बस इतना जानो सब कुछ है वित्त, उसी में एक पार्ट है मनी, ठीक है। तो मनी भी किसका ही पार्ट हो जाएगा, और जो बच रहा है इससे वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? वित्त विधेयक का पार्ट हो गया बेटा, ठीक है। जब पढ़ लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, परेशान कोई मत होना।
ठीक है, अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे बच्चे मनी बिल। एक एक बिल को पढ़ लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। धन विधेयक, अगर हम आर्टिकल की बात करें 110, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा 110। अगला क्वेश्चन है बच्चे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, डिसाइड बाय लोकसभा स्पीकर। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि अन्य विधेयक है बच्चे। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा वह व्यक्ति संसद में निर्णय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या अन्य बिल है, तो आप बताना। डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर बच्चे। कौन डिसाइड करता है? डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा बच्चे। ठीक है, डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ क्या होगा? लोकसभा हो जाएगा। यानी निर्णय देता है कि धन विधेयक है या अन्य विधेयक है लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर हो जाएगा। ये एक पॉइंट तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा होगा अनुच्छेद 10 में इसका है। फिर बच्चे मनी बिल डिसाइड हो गया, और सबसे पहले जो धन विधेयक है बच्चे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले इसकी परमिशन देगा यानी धन विधेयक की राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बच्चे सिफारिश करेगा, रिकमेंडेशन करेगा। क्या करेगा? सिफारिश करेगा। कौन सा बिल? यानी मैं पढ़ा चुका हूं धन विधेयक किसके परमिशन के बाद बच्चे पेश किया जाता है, तो आप बोलोगे कि राष्ट्रपति की परमिशन के बाद। ठीक है। मनी बिल में क्या क्या होता है? तो मनी बिल में ग्रांट होता है, अनुदान होता है, और मनी बिल में होता है क्या? तो आप बोलोगे फंड होता है। मैंने कहा कितने प्रकार के फंड होता है? आपने कहा 3 प्रकार के होता है सर। हमने कहा कौन कौन से? तो आप बोलोगे कि कंसोलिडेट फंड होता है, कंटेंजेंसी फंड होता है, पब्लिक ऑर्डर फंड होता है। यानी कि बच्चे संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, और आपका बच्चे लोक लेखा निधि होती है। ठीक है। धन विधेयक का प्रावधान, जब ये बच्चे राष्ट्रपति इसका रिकमेंडेशन करेगा, सिफारिश करेगा कि धन विधेयक को सदन में ले जाया जाए, तो धन विधेयक डिसाइड बच्चे करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या अन्य विधेयक है या नहीं है। ये डिसाइड करने का अधिकार बच्चे लोकसभा स्पीकर को है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को है बच्चे। अब ये धन विधेयक बेटा राष्ट्रपति की सिफारिश के पास लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में कहां हो गए बच्चे? पेश हुआ। ठीक है। और लोकसभा ने इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। और हमने कहा था कि धन विधेयक कौन सी बहुमत से पास होना चाहिए, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि बच्चे मनी बिल जो है हमारा वो साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। कौन सी बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब लोकसभा में पास होने के लिए बच्चे होकर ये जाएगा कहां? राज्यसभा में भी तो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि राज्य के प्रतिनिधि होते हैं तो राज्यसभा में जाएगा। मान लो बच्चे इस मनी बिल में राज्यसभा कुछ संशोधन के लिए कहता है। क्या कहता है बच्चे? संशोधन के लिए कहता है। किससे? लोकसभा से। लेकिन बच्चे जब ये संशोधन के लिए राज्यसभा लोकसभा से कहेगा, ध्यान से सुनना बच्चे, फिर से हो, मनी बिल आर्टिकल 110 रिकमेंडेशन राष्ट्रपति संसद में पहुंचा, तो इस व्यक्ति ने बताया कि धन विधेयक है या अन्य। धन विधेयक है तो कहां पास हुआ बच्चे? पेश हुआ लोकसभा में। लोकसभा में कौन से बहुमत से पास हुआ? साधारण बहुमत से। फिर कहां गया? राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने इस धन विधेयक में कुछ संशोधन करने का आदेश दिया। किसको? लोकसभा को। लेकिन वो आदेश लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने।
यानी कि मनी बिल पर बच्चे पावर किसकी हो गई, लोकसभा की हो गई। राज्यसभा कह सकता है लेकिन मानना ना मानना हमारे लोकसभा के हाथ में है। मान लो बच्चे मनी बिल पर इसने संशोधन भी नहीं कहा और इसने मनी बिल को क्या कर लिया, रोक लिया। किसने, राज्यसभा ने। तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम बच्चे आपको पता है कि यह अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। यानी राज्यसभा अगर मनी बिल को तुरंत ना पास करे तो 1 से लेकर 14 दिन तक ही ये रोक सकता है। 14वें दिन ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, चाहे ये पास करे और ना करे। यानी राज्यसभा को धन विधेयक रोकने का अधिकार सिर्फ कितने दिन है, 14 दिन तक है बच्चे। रिकमेंडेशन बच्चे संशोधन की सिफारिश कर सकता है लेकिन मानना ना मानना बच्चे लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है, धन विधेयक की जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वो सारी अथॉरिटी किसके पास है, लोकसभा के ही पास तो है बच्चे। यानी धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है। आप अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर लोकसभा को ही क्यों पावर दिया गया, राज्यसभा को क्यों पावर नहीं दिया गया। तो एक चीज आप बताओ यार, क्या लोकसभा बच्चे भंग हो सकती है, तो आप बोलोगे यस सर। और हमने कहा जिसका भी लोकसभा में बहुमत होगा वही सरकार होगा और सरकार ही तो मनी बिल लेकर आती है और राज्यसभा बेटा कभी भंग नहीं हो सकती। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर बच्चे धन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्तियां बराबर कर देंगे तो मान लो बच्चे सत्ता तो लोकसभा की है ना, और अगर मान लो लोकसभा की बच्चे बहुमत है, सरकार है, और सरकार ने मनी बिल को काम काज आगे बढ़ाने के लिए पेश किया, और अगर हम दोनों की पावर एक कर देंगे, मान लो बच्चे लोकसभा राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है, हर 6 साल पर इसके मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं। मान लो उस समय बेटा धन विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, शासन ने वर्क कराना है, लेकिन राज्यसभा में सरकार नहीं थी, बहुमत नहीं था, तो ये तो मनी बिल रुक जाएगा बच्चे। तो राज्यसभा अगर मनी बिल को रोक ले यहां पर अनिश्चितकालीन के लिए, तो क्या ये धन विधेयक पास हो पाएगा। और जब धन विधेयक नहीं पास होगा तो क्या बताओ, सरकार के सभी कामकाज रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे। डन है सर, रुक जाएंगे, सरकार के कामकाज क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने धन विधेयक पर पावर किसको दे दिया, लोकसभा को दे दिया। इसको भी कहा ठीक है भैया तुम 14 दिन तक इसे रख सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती थी वो सारी दे दिया धन विधेयक पर किसको, लोकसभा को। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कि नहीं। सारे बच्चे बोलना। ठीक है, ध्यान से फिर से देखो बेटा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 किसके रिकमेंडेशन से, राष्ट्रपति के बच्चे। सबसे पहले इसका सिफारिश होता है, तब ये विधेयक बेटा कहाँ जाता है, लोकसभा में। और ये धन विधेयक है या अन्य विधेयक है, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर धन विधेयक है तो अब इसे लोकसभा में पेश करके कौन सी बहुमत से, साधारण बहुमत से इसे पास करा लिया जाएगा। फिर बच्चे ये राज्यसभा में जाएगा, लेकिन धन विधेयक पर अल्टीमेट अथॉरिटी यानी पावर किसे दिया गया है, लोकसभा को दिया गया है। तो जब धन विधेयक यहां जाएगा तो बच्चे राज्यसभा संशोधन के लिए भी कह सकता है, लेकिन मानना ना मानना लोकसभा पर डिपेंड है बेटा। मान लो बच्चे राज्यसभा विधेयक को वापस नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ कितने दिन बच्चे, 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकता है, और 14वें दिन ऑटोमेटिक ये धन विधेयक पास हो जाए
जाएगा। और याद रखना सर, राष्ट्रपति की 3 वीटो होती है। ये सरकारी विधेयक है, धन विधेयक है, और राष्ट्रपति के सिफारिश पर लाया गया है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपने किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं करता। क्योंकि बच्चे आपको भी पता है, जब भाई परमिशन इसी ने दिया है तो फिर क्या ये वीटो का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यार, धन विधेयक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभी मैं आगे बताऊंगा बच्चे कि ग्रांट क्या होता है, अनुदान क्या होता है, और कंसोलिडेट फंड क्या होता है। ठीक है, ये बताऊंगा। ठीक है बच्चे, चलो। साधारण विधेयक अगर हम पूछें कि कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 107 में है। साधारण विधेयक कहाँ है? जल्दी से बोलो बच्चे, अनुच्छेद 107 में है बेटा। क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 107 में हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट होगा बच्चे, जो साधारण है, बिल इंट्रोड्यूस्ड, इसको ऐसे लिख लो बच्चे, बिल bill can introduced in any house, यानी किसी भी सदन में इस बिल को लाया जा सकता है बच्चे। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, किसी भी सदन में यह बिल लाया जा सकता है, यह बिल लाया जा सकता है राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। चाहे इसे लोकसभा में ले आओ, चाहे इसे राज्यसभा में ले आओ, लेकिन मनी बिल को पहले सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता था, लेकिन बच्चे राज्यसभा को 14 दिन का अधिकार था। लेकिन इस पर बच्चे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस बिल को किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश की भी जरूरत नहीं होती बच्चे, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्रपति के सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ठीक है,
राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ध्यान से सुनना बच्चे, हमने विधेयक शुरू किया, विधेयक के हमने दो प्रकार बताए बेटा, एक सरकारी बिल बताया, एक प्राइवेट बिल बताया। सरकारी बिल बच्चे मंत्री द्वारा लाया जाता है या बच्चे सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा लाया जाता है, ठीक है बेटा। बच्चे जो प्राइवेट बिल होती है वो बच्चे किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाता है, उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं। नेचर के हिसाब से बेटा संविधान में 3 प्रकार के विधेयक की बात की गई है। एक विधेयक होता है बच्चे सरकारी विधेयक, साधारण विधेयक, दूसरा विधेयक धन विधेयक और तीसरा बच्चे वित्त विधेयक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? आगे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वित्त विधेयक से बच्चे जो छूटता है वही हमारा बच्चे रिलेट टू आपका बच्चे साधारण विधेयक हो जाता है, ठीक है। धन विधेयक में हम किस किस की बात करते हैं, तो आप बोलोगे हम ग्रांट की बात करते हैं, यानी अनुदान की बात करते हैं, और बच्चे फंड की बात करते हैं। हम बोलेंगे सर फंड में कितने टाइप्स होते हैं, तो आप बताओगे कि सर ने बताया है 3 प्रकार के होते हैं। एक कंसोलिडेट फंड होता है जिसे हिंदी में संचित निधि कहते हैं। एक बच्चे आपका कंटेंजेंसी फंड होता है, ये आपका आकस्मिक निधि होता है, ये केंद्र और राज्य दोनों में होता है सर। और एक होता है पब्लिक ऑर्डर फंड होता है जिसे हम लोक लेखा बच्चे फंड कहते हैं, ठीक है। फिर हमने मनी बिल बताया बच्चे। मनी बिल का पर क्या कहते हैं, मनी बिल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 110 में है, ठीक है। और मनी बिल बच्चे मैंने बताया जब 110 में है तो मनी बिल में सिर्फ ग्रांट और फंड की बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष इस बात की निर्णय करता है कि धन विधेयक है या अन्य विधेयक है। सबसे पहले धन विधेयक पर रिकमेंडेशन कौन करता है, तो हमारा प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के सिफारिश के बाद सबसे पहले मनी बिल कहां पेश होगा, तो मनी बिल बच्चे सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। कौन सी बहुमत से पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत से पास होगा। फिर कहां जाएगा, देन कहां जाएगा, तो ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है, किससे? लोकसभा से। मानना ना मानना लोकसभा के हाथ में है। अगर मान लो राज्यसभा किसी कारणवश धन विधेयक को रोक लेता है तो ये मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकता है, तो मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है, और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सर राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसी ने सिफारिश की थी, तो इस वजह से वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर बच्चे हमने कहा नेक्स्ट बिल होगा हमारा साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल है। आर्टिकल 107 में है, विल कैन इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि बच्चे किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के। क्लियर हो जाएगा? और इसी पर हम लोग बच्चे कंटिन्यू कल क्लास करेंगे। आज बस इतना ही बच्चे, ठीक है। चलो आज बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चे। और ऐसे बच्चे आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय बाय बेटा।